Assalamu alaikum viewers. So I'm your host Osama once again, and here we are with the second episode of this podcast named Sports Banter. So as you know that the T20 World Cup 2024 has already been kicked off, and earlier today there was a match between Pakistan and US, and as you all can see that we all of us Pakistani fans, we look a bit dejected, sad, and a bit off, and the reason that is obvious that Pakistan has lost the match against USA, and as you know that USA is participating in an ICC tournament for the very first time. So indeed, it's a matter of shame, shame for all of us Pakistani fans in general. And moving ahead, as usual, I have a bunch of so-called Shaikeen cricket with me. On the top left, we have with us Mr. Moiz, and on the top right, we have with us Faraz. On the bottom right, we have Numeer, and on the bottom left, we have Ahmed. So without any further delay, we'll just begin with the dissection of the match, like match में क्या क्या हुआ, किस तरह हुआ और end पे किस तरह ultimately Pakistan lost the game. So just beginning with a quick summary. So batting first, Pakistan. So initially, USA won the toss and they invited Pakistan to bat first. And batting first, Pakistan was able to score a total of 159 runs with a loss of 7 wickets. And in response, USA was able to score an equal amount of 159 runs, but with a loss of 3 wickets. So obviously, the match went to the super over. And the super over, USA batted first and they scored 19 runs. And in response, Pakistan unfortunately wasn't able to achieve the target, and hence US won the match. So now heading towards the questions, towards the in-depth dissection of the match itself. So I'll begin off with Moiz. The first question is for you. क्या लगता है आपको पाकिस्तान ने कहाँ पे मतलब मैच खोया या कहाँ बीच में मैच पाया, और रेड नाइन जो हारे हैं उसके अंदर हमारी क्या गलतियां थी या कह लें कि क्या लूप होल्स थे? यार देखो, तीनों डिपार्टमेंट में फेलियर है। ठीक है। पहले बॉलिंग आपकी पहले सॉरी बैटिंग में बात करेंगे। 166 ऑन अ प्रेजेंट विकेट, तो ये बिलो पार स्कोर था कंसिडरिंग के आपके पास टॉप के सो कॉल्ड दो तीन बैट्समैन इन दिस फॉर्मेट, तो फिर भी आपका बिलो पार स्कोर था। और फिर कमिंग ऑन टू द बॉलिंग, आई बिलीव के बॉलिंग को डिफेंड करना चाहिए था। समा आप म्यूट पे हो। So Mohit, here we have the scoreboard of Pakistan cricket team. So batting first, as I told that Pakistan scored 159 runs and the leading scorer was Babar Azam, who scored 44 runs on 43 balls. तो क्या ख्याल है आपका, मतलब बाबर की ये इनिंग्स काफी नहीं थी मतलब पाकिस्तान को मैच जितवाने के लिए, या फिर कह लेंगे फॉर्मेट सेटअप करने के लिए? मेरे ख्याल से मोइस का थोड़ा इंटरनेट का इशू है। फराज आप बताएं। हाँ, मेरे ख्याल से स्टार्ट जो है फर्स्ट 6 ओवर 6 7 ओवर्स तो बहुत ही स्लो था। और फिर आप मिडल में जब आप थोड़ा कंसोलिडेट करने गए हो तो उसी वक्त आपने विकेट्स लूज कर दिए, दोनों बाबर और शदाब फिर एकदम आउट हुए हैं। और फिर फाइनल ओवर्स में आई गेस शाहीन ने थोड़ा सा एक कुछ बाउंड्रीज मार के रन ऊपर किए, वरना तो वो जिस तरह का स्टार्ट मिला था आई गेस इतने रन्स भी हमारे से हो गए तो वो काफी बात है, क्योंकि एक स्टेज पे तो लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत 120 या अंडर 100 तक ऐसा लग रहा था आउट हो गई थी। और शुरू से ही बॉडी लैंग्वेज जो है यूएसए की टीम की आई बिलीव बहुत अच्छी थी। और ऐसा लग रहा था कि दे आर अप टू द लाइक वो चैलेंज है। और कहीं से भी पाकिस्तान ऐसा की नहीं लग बॉडी रहा था कि लैंग्वेज उनका पहला एक आईसीसी का ऐसे ही, अगर इवेंट आप है। किसी किसी आई गेस किसी नॉन क्रिकेट फैन को बिठा के मैच दिखाएंगे तो आई गेस वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि भाई कौन पाकिस्तान एक टॉप की टीम है और यूएसए एक नोविस लाइक बिल्कुल अभी न्यूबीज हैं। तो मैं क्रेडिट। शायद शायद वो ये कह दे कि पाकिस्तान जो है लगता है कि उन्होंने नया नया खेलना शुरू जी, किया। ऐसे ही फील हो रहा था फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, बॉडी लैंग्वेज से। और वही मेरा सारी एक बात ऐड गेम में मेरा मेरा एक ट्रांसलेट यहाँ बात होती पे ऐड है। करना चाहूँ। आपसे क्वेश्चन है अहमद आफ्ताब के, हमारी तो कह लें कि सो कॉल्ड ये जो ओपनिंग जोड़ी थी रिजवान और बाबर की, जो कि
ओवर द ईयर्स हमारे लिए परफॉर्म करती आई है, लेकिन आज तो ये कमाल की जबरदस्त जोड़ी जोड़ी जो है वो भी फेल कर गई। पे, क्या वजह थी इसकी? पे ये पे कह सकते हैं कि पहला ओवर तो बड़ा अच्छा स्टार्ट हुआ था। जो रिजवान का कैच हुआ है, ठीक है, वो कैच भी तो बहुत एक्सेप्शनल कैच था। वो अनएक्सपेक्टेड कैच था कि यूएसए की टीम बहुत एक्सेप्शनल कैच हो गया। जीरो उसके पॉइंट बाद सेवन एट रिएक्शन रिएक्शन टाइम था। अगर बाबर आजम की बैटिंग देखी जाए तो जिस टाइप की सिचुएशन थी उस टाइम पे, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसने बहुत अच्छी बैटिंग की थी। मतलब उसने विकेट एक तरफ से बचाई थी, वरना एक साइड से अगर बाबर आजम भी कोई शॉट लगाते हुए आउट हो जाता, आजम खान पे तो रिलाई कर ही नहीं सकते थे हम आज के मैच में। ठीक है, और शादाब ने एक अच्छा स्टार्ट लिया था। अगर उस टाइम पे शादाब की विकेट ना गिरती या बाबर आजम उससे अगले ओवर में ना आउट होता, तो शायद स्कोर काफी ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाता और ज्यादा बेहतर हो जाता। लेकिन फिर भी मुझे लगता है पाकिस्तान जो मैच हारा है ना, वो हारिस राव के आखिरी ओवर पे आ रहा है। दो फुल टॉस एंड पे देना, वो एक किस्म की बहुत मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर था। अगर वो कोई थोड़ी शॉर्ट पिच बॉल करता या किसी भी टाइप मतलब थोड़ी पीछे बॉल कर लेता या इवन बाउंस वाली कोई भी बॉल कर लेता, ठीक है, तो उस पर डिफेंड हो सकता था स्कोर। तो जो मुझे लगता ना कि जहाँ ये मैच वापस हाथ में किसी तरीके से आया और उसके बाद जो हारे हैं ना वो आखिरी ओवर में हारे। क्योंकि उनका जो बैट्समैन था जॉन्स, जो मेन बैट्समैन था उनका, जो जिसने पिछले मैच में 94 किया था, उससे वेरिएशन बहुत खेली नहीं जा रही थी। उसकी सिर्फ एक लेग साइड की शॉट थी और आप उसको फुल टॉस दे रहे हो लेग साइड लेग स्टंप पे हाफ बॉडी के ऊपर, तो उसने फिर तो मारना ही है ना छिक्का। अच्छा, फुल टॉस सिर्फ आपको हारिस रऊफ ने नहीं दिए, शाहीन अफरीदी जो कि बहुत हमारे माने जाने बॉलर हैं, शाही और की जो उसने बात, भी फुल टॉस दिए और उसके ऊपर उसने बाउंड्रीज खाई हैं। बस मेरे मेरे ख्याल से उन्होंने फुल टॉस इसलिए उनसे हो गई क्योंकि वो लोग ट्राई करते थे कि वो वाइड यॉर्कर या फिर ऑन द स्टंप्स यॉर्कर करा सकें। उसमें कहीं से उनसे सही लेंथ बॉल नहीं कराई गई और वो बॉल जरा आगे होगी ज़्यादा, तो वो फुल टॉस किया, फुल टॉस में कुछ शॉट्स पड़े हैं। लेकिन आई थिंक विद इन 16 17 एंड 18th ओवर जो पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप का एक वो था प्लान कि हमने इनको यॉर्कर्स कराने हैं या वाइड यॉर्कर्स कराने हैं, वाइड ऑफ यॉर्कर्स कराने हैं, वो सक्सेसफुली चल रहा था। बिकॉज अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से उनको लास्ट ओवर के अंदर तकरीबन कोई 14 या 15 रन रिक्वायर्ड थे, एंड आई थिंक दैट्स अ 15। decent या दैट्स अ डिसेंट लेवल ऑफ रन रिक्वायर्ड इन द लास्ट ओवर, जो कि कहने को तो मैच हमारे हाथ में था, तो अनफॉर्चुनेटली हारिस रऊफ कैपिटलाइज नहीं कर पाए उसके ऊपर। इवन दो कि हारिस रऊफ ने भी पहली दो डिलीवरीज काफ़ी अच्छी कराई, तीसरी या चौथी के ऊपर हम्म। उन्होंने सिक्सर खाया और फिर उसके बाद वो आखिरी बॉल पे चौका खा गए। अच्छा, शहीन एक ने क्या, एक 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 मेरे हिसाब से कैप्टनसी का भी एरर था लास्ट ओवर में। अगर आप नोट करें, वो यॉर्कर की तो ट्राई कर रहा था हारिस राव, लेकिन आपने सामने में फील्डर नहीं लिया हुआ था। मिड ऑफ और मिड ऑन आपके दोनों क्या कहते हैं, पीछे होने चाहिए अगर आप यॉर्कर की अटेम्प्ट कर रहे हो। तो वहां पे उनके लिए दो तीन स्कोरिंग एरियाज बने थे और वहां पे बाउंड्री भी कंसीड किया पाकिस्तान ने, जो कि एट द एंड ऑफ द डे बाद में बहुत कॉस्टली साबित हुई है। मेरे ख्याल से शहीन बिल्कुल सर्कल पे खड़ा हुआ था जब आखिरी चौका पड़ा है। उसी स्पॉट पे पहले कैच भी ड्रॉप हुआ है जॉन्स का ना, तो सही मुझे नहीं सही लगता। नहीं ड्रॉप किया। और ये है कि इस तरह की सिचुएशंस में जो बॉलिंग हारिस रऊफ कर रहा था एंड पे, उस पे एजेस लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। इसलिए मेरे ख्याल से उन्होंने फाइन लेग को फाइन ऑफ साइड पे स्क्वायर ड्राइव के ऊपर फील्डर्स खड़े किए हुए थे। बाकी बात यह है कि आप फुल टॉस कराओगे वो तो कहीं पे भी लग के जा सकता है ना। नहीं, ठीक है लेकिन उसामा, अगर मैं आप वैसे अगर आप अगर आप एक उसे बाय बॉल डाइसेक्ट करेंगे ना, तो वो लो फुल टॉस थे। ठीक है, वो पूरी हिट नहीं हुई उससे। और वहां पे अगर फील्डर, मैं कहता हूँ, डीप ज्यादा ना भी होता तो एटलीस्ट सिंगल डबल बच सकता था। आपने दो तीन ओकेजन पे देखा है कि फील्डिंग लैप्सेस की वजह से ना, जो सिंगल्स है वो डबल्स हुए हैं, डबल्स है वो ट्रिपल्स हुए हैं। अच्छा, इसमें मेरे ख्याल से जैसे कि रनिंग भी बहुत बहुत तगड़ी थी जिस तरह उन्होंने सुपर ओवर में रनिंग किया है। ठीक है ना, अगर रनिंग की और फिटनेस की बात देखी जाए तो उनकी रनिंग बहुत स्ट्रांग थी। अच्छा, रनिंग तो स्पेशली मेरे ख्याल से साथ में जो कीपिंग के एरर्स थे उस टाइम पे, अनफॉर्चुनेटली रिजवान हमारे काफ़ी अच्छे कीपर रहे हैं ओवर द इयर्स, उन्होंने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आज दो दफ़ा रिजवान ने कह लें कि जो थ्रो किया है ना ऑपोजिट साइड पे, वो थ्रो इन कोऑर्डिनेशन नहीं थी। बॉलर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, यहाँ पे जो पीछे फील्डर था वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और उस चक्कर में हमें एक्स्ट्रा रन पड़ा है। तो वो करते करते सुपर ओवर के अंदर 19 रन पड़ गए हैं। तो मेरे ख्याल से सुपर ओवर के अंदर पाकिस्तान की फील्डिंग काफ़ी ज़्यादा कैजुअल थी, जो कि एट दिस लेवल ऑफ क्रिकेट नहीं होनी चाहिए।
सिर्फ एक सुपर चीज ओवर में नहीं थी उनकी कैजुअल फील्डिंग, ये तो ओवरऑल मैच में ही देखा जाए तो उनकी फील्डिंग काफी मतलब कि अच्छी नहीं रही। आप देखें स्लिप पे खड़े थे इफ्तिखार, ठीक है, वहां पे एक कैच का मौका आया था जो कि छोड़ा आपने, उसके बाद एक बॉल जा रही है पीछे को और इफ्तिखार वहीं पे खड़ा है, कोई रिएक्शन ही नहीं, उसने बॉदर ही नहीं किया कि बॉल की तरफ जाए उसको वो रोके। तो मेरे ख्याल से तो फील्डिंग में काफी ज्यादा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, आई जो कि थिंक तो एक वैसे ओवरऑल जो हमेशा है से रही है। लेफ्ट हैंड बॉलर था, तो सुपर ओवर में स्ट्राइक फखर जमान को लेनी चाहिए थी। हाँ इफ्तिखार ये को भेज तब तक तो समझ कोई खास नहीं आया। तो ये उन्होंने काफी बाउंड्री अच्छी बड़ी। बात पॉइंट आउट की है कि ये युवराज सिंह ने भी रिसेंटली ट्वीट भी किया है कि जब लेफ्ट आर्म बॉलर आपको फास्ट बॉल करा रहा है तो बनता ये था कि जो लेफ्ट आर्म बैट्समैन है वही उसे खेले, क्योंकि उसके लिए एंगल ज़्यादा फिजिबल बनता है, ज़्यादा इजी बनते हैं। लेकिन हाँ वहाँ वो जो हमारे इफ्तिखार हैं वो वहाँ पे स्ट्राइक पे चले गए हैं। हाँ ये भी इधर वे आई गेस, कोई भी बॉल करवा रहा होता तो मेरे ख्याल से स्ट्राइक पे फखर जमान को ही भेजना चाहिए था आपको, बेशक अब लेफ्ट होता है या हाँ राइट बिल्कुल, होता है। हाँ, फखर अब जमान चार ज्यादा बेहतर चॉइस होती है इफ्तिखार की जगह। अच्छा मुझे यहाँ पे मैं आपसे अब सवाल करूंगा एक कि अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग चेक करें तो हमारे पास जो बेस्ट फिगर्स हैं आर्ग्यूबली वो मोहम्मद आमिर के हैं। और मोहम्मद आमिर ने कमबैक किया काफ़ी सालों बाद T20 क्रिकेट के अंदर, इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर। और इन्होंने 6.25 की इकोनॉमी के साथ 25 रन दिए हैं और एक विकेट ली है। तो परफॉर्मेंस तो ऑब्वियसली इनकी बेस्ट थी एज अ बॉलर, और उस बेस के ऊपर इनको सुपर ओवर देना भी जायज़ था, जस्टिफाइड था। लेकिन सुपर ओवर में अनफॉर्चुनेटली ये सही बॉलिंग नहीं कर सके, वाइड्स कराई हैं। तो आपका क्या ख्याल है, मतलब उस स्टेज पे प्रेशर ले गए या जो प्लान था वो एग्जीक्यूट नहीं कर सके, या कहाँ पे जो है ना उनसे गलती हुई है सुपर ओवर के अंदर के 19 रन कंसीड कर ली। लेकिन पहले तो मैं क्या कहते हैं इस बात को नहीं मानता कि सुपर ओवर तक जाना ही नहीं चाहिए था मैच आपको। ठीक है, आप यू कुड हैव किल्ड द गेम इन द लास्ट ओवर। आपने आपने मुझे ये जो बात की है ना कि सुपर ओवर तक नहीं जाना चाहिए था, तो मेरे ख्याल से इस पे होनी चाहिए कि आपकी बॉलिंग लाइनअप जो है उसमें वो ठीक है कि नहीं। बॉलिंग लाइनअप मुझे तो लगता है ठीक थी, चूंकि उन्होंने पाकिस्तान बेसिकली आखिरी 6 ओवर्स में कम बैक किया है, जूता भी कम बैक किया है। ठीक है, मतलब बॉलिंग स्ट्रांग थी तो इन्होंने कम बैक किया ना बेसिकली। ठीक है ना, तो नहीं और मुझे मेरे ख्याल से मैंने यूएस मैच मैंने वही क्लोज कर पहले चुका था मेंशन किया। 14th ओवर में, तकरीबन वो चेस कर चुके थे जब ये उनका ना 111 पे 3 के आउट में 14 उनके ओवर हो चुके थे। और इस स्टेज पे वो मैच कंफर्टेबली जीत चुके थे। वो तो खैर से हमने बॉलिंग अच्छी की है, स्पेसिफिकली बॉलिंग अच्छी। आखिरी ओवर, फिर उससे पहले शाहीन का ओवर, वो दो काफी अच्छे और ओवर। बॉलिंग जो मोहम्मद हमारी बेसिकली 16th ओवर जो मोहम्मद आमिर ने 14th ओवर किया, बेसिकली गेम तो वहां से टर्न हुई है सारी। ये वहां से टर्न नहीं हुआ ना, मेरे ख्याल से यूएस से तो बड़ा इजीली जीत चुका था उससे पहले मैच, क्योंकि तीन तीन भाई अच्छा, मेरा ओपिनियन थोड़ा शायद आप लोगों से डिफरेंट हो। मेरे ख्याल से बॉलिंग लाइनअप में दो बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं। एक शाहीन अफरीदी इटसेल्फ, और दूसरा मेरे ख्याल से हारिस रऊफ। इनकी मुझे जगह नहीं नजर आती। आप कहते हो कि हारिस रऊफ एक पेसर है, 150 155 फेंकता है, आज मैंने मैक्सिमम जो देखी है उसकी 140 143 के आसपास गई है, आज भी 92 ठीक है। 93 और बॉल की पे बॉल की है, ऐसी भी बात नहीं है। उसने की है 90+ की बॉलिंग की है, और वो उनसे खेली भी नहीं गई। उसने जो एंड में ब्लंडर किया, बस वो ये किया कि उसने 2 फुल टॉसेस दे दिए, उसे मेरे यॉर्कर ख्याल से से वो यार, बिल्कुल एग्जीक्यूट। आखिरी दो नहीं, तीन बॉलों में आपको बात खा आपको गया। अपार्ट फ्रॉम द लास्ट टू बॉल हारिस रऊफ ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। बड़ी अच्छी बॉलिंग की है और मेरे ख्याल से वो। यार मेरे ख्याल से जो फर्स्ट 10 ओवर्स थे उसमें शाहीन और आमिर की जो फर्स्ट स्पेल्स थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, वो क्योंकि अच्छी नहीं थी। शाहीन जो है हर बॉल पे यॉर्कर ट्राई कर रहा था, और जब वो यॉर्कर उसकी एग्जीक्यूट नहीं होती थी तो उस पे मार पड़ जाती थी। जो मेरे कंसिस्टेंट लेंथ बॉलिंग जो है ना, आई बिलीव वो नसीम शाह ने काफी अच्छी कराई है ओवरऑल अगर हम हम्म। देखा जाए। और हाँ, और बाकी जैसे जो आप थे, बाकी आपके जो बॉलर्स थे ना, अगर ओवर के पहले दो बॉल्स अच्छे लाइन और लेंथ के साथ फेंकते ना, तो वो कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे थे। बाकी चार बॉल्स अगर कहें ओवर की जो बच जाती थी उनके पास, उनमें लाइन और लेंथ बहुत खराब हो रही थी, जिसकी वजह से उनको मार पड़ती थी आगे से। और आई ये बिलीव मार ये बात यह है कि वो शुरू में ट्राई कर रहे थे विकेटों की। अब जब आप अटैकिंग बॉलिंग करेंगे तो फिर आपको शॉट्स भी पड़ेंगी। अब शहीन की प्रेस। स्टार्ट के बॉलिंग थी तो उस पे एजेस निकले थे ना, जिस वो जो कैच इफ्तिखार से मिस हुआ, जो देखा ही नहीं उसने। और एक दो भी और भी बड़े अच्छे बीट हुआ था, जो उनका ओपनिंग बैट्समैन टेलर था वो भी बड़ी अच्छा, अच्छा खासा।
मोहम्मद आमिर की अच्छा स्टार्ट की बॉलिंग लगता कि हाँ, न्यू बॉल। मोहम्मद आमिर ने आखिरी जो था ना, आखिरी 2 ओवर बहुत अच्छे कराए। उसका वैसे जो न्यू मुझे सेकंड क्या बॉल लास्ट लगता है, ओवर उसने प्लेटफॉर्म सेट कर दिया था आमिर ने। मगर बहुत जो अच्छा। हारिस रऊफ ने आखिरी ओवर आई गेस फील्डिंग के अकॉर्डिंग बॉलिंग नहीं की उसने। बॉलिंग इस वजह से बाबर आजम भी जो लास्ट बॉल पे चौका लगे काफी गुस्से में एग्रेसिव। वो दिख रहा था। अच्छा, उसने मुझे फील्ड एक के बात समझ अकॉर्डिंग नहीं थोड़ी आती, बॉलिंग नहीं की। आपको ये बात पता है कि आपका जो प्लेयर है हारिस रऊफ, वो हमेशा आपको बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है, तो हम उसको लेके क्यों जाते हैं, उसकी जगह कोई और क्यों नहीं यार ट्राई करते हैं? यार लेकिन विकेट टेकिंग बॉलर है वो। आप नहीं, बोल रहे ये हो रन ये उसका देखो, बहुत हमेशा से। बेशक माना ये आपकी बहुत बात ब्लोड मैंने आउट ऑफ मानी। प्रोपोर्शन महंगा है। देखिए देखिए, बात ये है कि अगर यही अगर पाकिस्तान जीत जाता तो हम इसी हारिस राव को हेल करो थे कि हमारा नेशनल हीरो है, मैच जितवा दिया है, ठीक है। नहीं अब नहीं नहीं नहीं, आखिरी ओवर में मेरी उसने ओपिनियन हमेशा आखिरी हारिस ओवर में रऊफ पे उसने यही रही दो है। दो बॉल्स पहली बड़ी अच्छी की हैं, तीसरी बॉल में उसने आप छक्का खाया, ठीक है। फिर उसने नहीं, जो और मेरी पार्ट ओपिनियन हारिस रऊफ पे हमेशा यही रही है कि वो अगर 1 या 2 विकेट्स निकालता भी है ना, तो वो रन भी सबसे ज्यादा खाता है, नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई आपको ऑप्शन देखनी चाहिए। वो आपको ये भी तो देखना चाहिए ना, जब आप इतनी पेस पे विकेट, जब आप अटैकिंग बॉलिंग करेंगे तो आपको स्कोर तो बढ़ेगा ना, डिफेंडिंग बॉलिंग तो करता ही नहीं है। मेरे मेरे आफ्ताब ख्याल से सही आखिरी है। अहमद बॉल जो है आफ्ताब, ना सबसे आज तो आखिरी उसकी पेस ज्यादा थी नहीं, 140 130 30s के अंदर रह रही थी, ऊपर जा ही नहीं रही थी पेस उसकी। फुट नहीं गया वो, 140 प्लस ही कर रहा था। या वो वन। वैसे भी 140 प्लस ही वो ऑन अ मे मे कंसिस्टेंट 140 बेसिस करता है। 145 गई, इससे ऊपर नहीं गई उसकी पेस तो, ये तो। 140 है मारो यार। यार लेकिन आप जिस तरह उसकी बात करते हो ना कि आपका सबसे ज्यादा अब सबसे ज्यादा पेस उस बॉलर की है, तो अच्छा। वो कहीं पे नजर नहीं है ज्यादा है, क्योंकि नसीम भी इतने पे करा रहा था, आपका आमिर भी उसको टच कर रहा था आसपास, ठीक है। तो आमिर को आप ऐसी आसपास कोई कहते हो ना कि ये आपका बड़ा डिस्टिंक्ट उसका फीचर बताता है कि उसकी पेस बहुत ज्यादा है, तो वो मुझे ऐसा नजर नहीं आई। और वैसे भी पार्टनरशिप तो उसने तोड़ी थी जब उनके वो वन डाउन के बाद पार्टनरशिप बिल्ट हुई है, वो तो वो मोहम्मद उसको आमिर। आउट बोल्ड किया था, हाँ। अगर वो बोल्ड ना करता है तो मैच तो बट पहले का खत्म हो चुका होता। हम्म। अच्छा बॉयज, ये हम सारे बॉलर्स की शादाब की बॉलिंग पे जरा बॉलर्स की आप लोग बात कर रहे डिस्कस हैं, करो। ठीक हाँ, है, अभी आपकी ये बॉलिंग क्वेश्चन, हम उसकी बॉल बॉलर्स में की कुछ बात नहीं। करी जा रहे हैं। लेट से बाबर ने जो 30 आपकी बॉल्स खेली हैं, डॉट बॉल्स, उनमें से कोई हम्म। कहते हैं 2-3 बॉलों के ऊपर वो कोई 2 बाउंड्रीज, कोई एक आधी और सिंगल कुछ और कर देता, उन 30 में से कोई 3-4 बॉलों के ऊपर। या तो आई बिलीव यहाँ वो पे बहुत बात अपने शेल में चला गया था उस वक्त। कोई पिच कोई इस तरह की भी नहीं थी कि वो नहीं लेकिन आपसे उससे खेला ही नहीं जाए। नहीं फराज, आप पता नहीं। शायद बात सही कर रहे हो, लेकिन मेरे ख्याल से बाबर आजम की आज की जो इनिंग्स है ना, वो बहुत अच्छी हैं, ठीक है, बहुत अच्छी। क्योंकि आप देखो कि दूसरे एंड्स पे कोई आपका बैट्समैन खड़े नहीं हो रहा था, ठीक है, तो मेरे ख्याल से उसने एक नहीं, ऐसे सेफ। मेरी 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 बात सुने आप, बात ये है कि एट द एंड ऑफ द डे आपकी टीम हारी है, ठीक है। और बिल्कुल हारी है। एक बात मैं आपको याद करा दूं, पाकिस्तान टीम जो है ना आज तकरीबन 15वें ओवर के अंदर मैच हार चुकी थी। कोई भी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल टॉप ऐसे ही 5 है। टॉप 6 टीम, तकरीबन कोई 40 रन चाहिए थे, 30 बॉल्स 28 बॉल्स के ऊपर, वहां से कोई भी आपकी ऐसे ही है। टीम हारती नहीं है। लेजेंड वहां पे 2 छक्के आपको चाहिए, बल्कि एक छक्का एक चौका आपको चाहिए, और रनर बॉल वाली आपकी सिचुएशन ऑलमोस्ट हो जानी है। तो पाकिस्तान टीम वहां पे हार चुकी थी। तो अगर आप 14वें ओवर के अंदर फर्स्ट बैटिंग करते हुए आप अगले को टारगेट, मतलब उसके लिए इजी हो चुके हैं आपका, तो ये तो आप बात मान लो कि आपने बैटिंग अच्छी नहीं की, जो मर्जी आप उसको जस्टिफाई कर लो कि खड़ा होना था वहां पे, तो मैच आप हार चुके थे। वो तो खैर नहीं, से ठीक है। मैंने ये कहा ही नहीं कि पाकिस्तान ने बैटिंग अच्छी की है, मैं कह रहा हूँ बाबर आजम की स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, उसने नहीं नहीं, एक बाबर मेरे ख्याल से बाबर थोड़ा बाबर सा अगेन जिम्मेदारी के साथ बैटिंग की जिम्मेदारी है। की बात ये है कि जो ये बैटिंग है बाबर आजम की, हम सालों से देख रहे हैं, ठीक है। ये स्टार्ट से वो कर रहा है, ये उसे मिल रहा है, ठीक है। अब बात ये है कि भाई को ट्रॉफी चाहिए, हमें विक्ट्रीज चाहिए, हमने जीतना है, ठीक है। हमें बाबर आजम आप काफी अरसे हमें मेरे ख्याल बाबर, से बहुत अच्छी है, अगर आप तब कह सकते थे अगर वो पूरी 20th ओवर तक या तो जाता। लेकिन फिनिश फिनिश करता वो ना, या प्रेशर फिर दोबारा आ गया था जब हाँ। उसने कहा यार हमने फिर बैटिंग। मैं आपसे मैं फिर आपको ये कह कहूंगा कि मैं बाबर आजम से इतना भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था जितना उसने कर दिया, ठीक है, तो इसलिए शायद मैं उसकी ज्यादा कह रहा हूँ कि उसने अच्छा किया है। हाँ, हम मैच नहीं जीते, उसको खड़ा होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, लेकिन हम सब ने देखा है बाबर आजम को 8-10 करके चला जाता होता था, आज उसने 40s में लेके गया स्कोर, सॉरी 38 क्या और पास मेरी किया, मेरी कितना मेरी किया है? बात सुने, मेरी बात सुने, जो बाबर आजम ने आज स्कोर किया है ना,
जो उसने आज खेला है उससे हमें कॉन्स्टेंट एक प्रोडक्ट मिलता आ रहा है, ठीक है, ओवर द लास्ट 7 to 8 years। यह हमें बाबर आजम मिलता है। लेकिन बात यह है, क्या उसकी ये वाली बैटिंग आज तक किसी ट्रॉफी के अंदर ट्रांसफॉर्म हुई है? ठीक है, कुछ मिला है एट द एंड, चलो मानता हूँ सेमीफाइनल्स में हम पहुंचे हैं, फाइनल से पहुंचे हैं, ठीक है, लेकिन हमें अभी तक कोई ट्रॉफी नहीं मिली। इवन आज भी अगर आप मुझे कहें ना कि आपने पहले 159 आपने स्कोर किया और यूएसए ने वो कोई मरते मरते एंड पे आके कोई मुश्किल में चेस किया, मानूं भी आपकी, यूएसए लेजिट आपका मैच 14वें ओवर में जीत चुका था। इसका मतलब कि बैटिंग पिच इतनी मुश्किल नहीं थी, पिच इतनी उस तरह से नहीं जिस तरह बिल्कुल बाप नहीं थी। आ गई आपको, ठीक है। आपकी तो फिर आप बैटिंग कैसे पिच उसका मुश्किल नहीं थी, आपकी आउटफील्ड इतनी स्लो नहीं थी आज। ठीक है, तो फिर आप ये बाबर का वही स्कोर कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं कि उसने सही बात स्लो खेला है है, ठीक है। मैं बाबर का स्कोर जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बाबर ने एक जिम्मेदारी से खेला है, क्योंकि लेट्स से कि वो भी एक डेंजरस ही अटैक में चला जाता तो अपना कैच कहीं पे जल्दी पकड़ा देता। ठीक है, तो आपको नजर आ रहा है कि सामने कोई बंदा बैट्समैन आपका सेट ही नहीं हो रहा। ठीक देखिए है, बात तो फिर बात आपको जरा बात ध्यान से खेलना पड़ता है। जब आपके बात फिर सामने शादाब आया है, बात फिर वही सामने शादाब आया, शादाब खड़ा हुआ, तो फिर बाबर ने भी थोड़ा सा मेरे ख्याल से खुल के खेला है। मतलब मेरी मुझे लगता है आजम खान का ना बाबर के प्रेशर में आने में ना ज्यादा रोल था। जब बाबर का हाथ सेट हो गया और आप एक बिल्कुल नया बैट्समैन आए और आते ही वो जीरो पे आउट होके चला जाए और इफ्तिखार से भी शॉटें नहीं लग रही थी जो नजर आ रहा था, तो बाबर उसकी वजह से भी ज्यादा प्रेशर में आ गया था कि अब उसको स्कोरिंग भी करनी थी। और ये था कि उसने अच्छा उस ओवर में उसने छक्का भी मारा था जिसमें वो आउट हुआ है, बॉल वो लो रह गया था। शायद वो नोट किया, अब बॉल सब लोगों ने, बॉल शॉर्ट लेंथ बॉल थी और वो बॉल नीचे ही रह गया जिसमें वो एलबीडब्ल्यू आउट हुआ है। तो वो भी जैसे एक हमें पता है कि हमारा मिडिल ऑर्डर नहीं चलता, तो क्या बाबर को नहीं पता होगा कि भाई साहब कि मैं गया तो मेरे अलावा कोई है ही नहीं? तो इसलिए मेरे ख्याल से उसने जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है, उसने कोशिश किया कि मैं जितनी देर खड़ा रहूं वो बेहतर होगा। बात बात ये अगेन बाबर मैं डिसएग्री बात करूंगा सपोर्ट अगेन कि करते आप ये 15th देखो, ओवर में सेट होके, टोन सेट करके, ठीक है, उसी ओवर में आउट हो रहे हो, तो और आपने मैच में उसमें कहाँ से कोई उसमें डरावनी अटैक बैटिंग? करना बाबर का बनता था क्योंकि वो स्टार्ट से एग्जैक्टली, खेल रहा था, वो दूसरों एग्जैक्टली, की क्योंकि कोई वो सेट हो गया रुख था नहीं तो कह अटैक सकते करना भी आप। बाबर का होता था। देखें वही वही तो बात है, वही स्टार्ट से कहना चाह रहा हूँ कि आप बाबर से कहते हो कि भाई तू 45 कर जा 40 बॉलों के ऊपर, ये आपको वो आंखें बंद करके करके देगा जो कि वो 7 8 सालों से कर रहा है। अब हमें चाहते हैं कि बाबर नेक्स्ट लेवल पे जाए, क्योंकि हम ही कहते हैं ना ये कोहली के लेवल का प्लेयर है, ठीक है, हम ही कहते हैं कि ये टॉप टीयर के अंदर है। जो टॉप टीयर के प्लेयर्स हैं वो 45 करते हैं 40 के बाद, लेकिन उसके बाद उसी को 80 पे लेके जाते हैं, 50 बॉलों पे 60 बॉलों पे। ये होती है गेयर ग्रेट शिफ्ट। गियर शिफ्ट, ठीक है। एग्जैक्टली ना। बाबर आजम ने बाबर वही का हमेशा किया। से स्टाइल रहा है, वो T20 में भी वनडे की तरह खेलता, जो कि बहुत गलत है। तो यही आप नहीं है। बात, आप तो यही तो हम बात करना चाह रहे हैं कि वही तो बात है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ 45 करा करा के थक गए हैं 40 गेंदा ਦੇ। ਅਸੀਂ चाहते हैं ਹੁਣ आप चाह रहे हैं कि वो 45 विराट के कोहली बाद या उससे रोहित खेलना शर्मा है। बने कि आए खड़ा और मारे। ठीक खड़ा हो गया, ठीक इतना है, आके उसने अपनी इनिंग्स कर ली, रन कर लिए, अब उसको एंड टाइम तक लेके जाए ना, एक आउटकम भी तो आए ना, पता चले कि भाई बाबर की इनिंग्स थी, उसने आके पाकिस्तान के लिए किया है, मैच जितवाया एंड पे। 45 44 पे आउट होके जा रहे हो आप, ठीक है, तो जो आपकी इनिंग्स थी वो इफेक्टिवली आपने चलो कैरी तो कर लिया टीम को एंड तक, लेकिन वो एक मैसिव टोटल के अंदर ट्रांसफॉर्म नहीं हुई। बाबर आजम अगर सेट होने के बाद मारता ना, तो यही आपका स्कोर तकरीबन 170 180 190 पहुंचता। तक हो जाता। लेजिट 30 में 190 के करीब। 30 बॉलें हैं, ठीक है, 30 बॉलें उसने डॉट खेली हैं, उनमें से कोई 2 बॉलों के ऊपर छक्का, या 2 बॉल 3 बॉलों में छक्का चौका चौका इस तरह करता तो स्कोर वहां तक पहुंच जाता, इतनी सी बात है बस, ठीक है। और क्योंकि उसने अगर मैं ये कहूँ कि वो डेंजरस खेलते हुए अगर इससे पहले आउट हो जाता तो आपका टोटल 120 पे खत्म हो जाना था। ना मेरे ज्यादा भी स्कोर बन सकता है कभी आपकी कभी। आपकी इसी बात का जवाब देता हूँ, मैं जो हूँ ना एज अ फैन एट दिस पॉइंट इन टाइम, मैं उसको शॉट मार के आउट होते हुए देख के ज्यादा खुश हूँ इंस्टेड के वो यही 45 करके दे, क्योंकि ये मैं कर करके देख चुका हूँ, इससे कुछ नहीं मिल रहा। डेंजरस खेलेगा तो एंड में आप 190 मिल जाए, कुछ ना कुछ वो मिल जाएगा वो मैच में। आपकी ख्वाहिश है, और अच्छी ख्वाहिश है, लेकिन आप ये भी देखें उसके सामने कोई बंदा खड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, तो उसको पता है कि भाई साहब मिडिल ऑर्डर ने तो खड़े नहीं होना, मैं ही हूँ। मेरी बात वो भी सुनिए, अल्लाह अल्लाह करके जो आज बाकी शदाब है चला है, वो वो भी बड़े क्रिकेटर्स अरसे नहीं, बाद चला है। जो बाकी हैं क्रिकेटर्स उनका हक नहीं उनका फर्ज नहीं बनता कि वो टीम के लिए कुछ करें, ठीक है, क्या वन मैन टीम तो है? वही तो बात है ना। नहीं, बात वो घूम तो फिर के उन्होंने वो ट्राई उसी तो बात पे किया आ था गई जो जितने पिछले तक। काफी सालों से है कि आपका मिडिल ऑर्डर का इशू है। ठीक है, मिडिल ऑर्डर में आप एक बहुत पावर हिटर लेके अपनी तरफ से, अब उसको क्या नाम है, आजम खान को क्या किया उसने, डक पे आउट हो गया। यार उसको
चलो आज तो छोड़ देते ना, एक बॉल ही खेली है ना उसने, कोई मिस फील्डिंग क्या वगैरह की कुछ है। उसने कुछ जाया किया होगा, उसने तो कुछ किए। हाँ। आजम खान तो आज नॉन फैक्टर था एक तरह से। भाई उसने प्रेशर तो एक बिल्डअप कर दिया ना कि एक बैट्समैन अभी स्कोर हिटिंग स्टार्ट हुई है और आते ही वो आउट हो जाए। ठीक है, आपको पता हो कि वो लास्ट में बैट्समैन, मुझे इफ्तिखार का रोल टीम में समझ नहीं आता, मुझे लगता है उसकी हाँ जगह नहीं वो बनी। डिस्कस करो। यार इफ्तिखार 18 करके गया 14 बॉलों पे, और आपका फखर जमान करके गया 11 करके गया 7 बॉलों पे। ठीक है, इन दोनों को खड़ा होना चाहिए था, तो वो हाँ। दोनों भी खड़े नहीं हुए। इसलिए आज से तो शहीन की बैटिंग सबसे बेहतर नहीं रही है सारों में। हम्म। वो वो तो बाज एंड में प्रॉपर। शहीन भी वंस इन अ ब्लू मून चलता है, ठीक है, शॉटें वोटें बज गई हैं आज हाँ, पर। उसने मेरे ख्याल से 23 या शहीन भी 24 किए प्रॉपर हैं ऑन आपको 15 या बैट्समैन नहीं 16 है। बॉल्स। सिमिलरली ये शदाब भी कोई प्रॉपर बैट्समैन नहीं है, ठीक है, ये चल गए हैं आज तो चल गए हैं। अगेन वही बात के एज पाकिस्तानी क्रिकेट टीम फैंस हम इनको हाइप करना शुरू कर दें, अब ये गलती हम दोबारा दोबारा नहीं करेंगे, बहुत बार करते आए हैं, ठीक है। सिमिलरली जो ऐसे यही अगर अहमद यही अगर आपके ये सामने इफ्तिखार का रोल समझ नहीं आता, इफ्तिखार पता नहीं कब से टीम में है। मुझे नहीं कोई करीब करीब कोई इनिंग्स ऐसी याद पड़ती कि जो इफ्तिखार ने सही में पाकिस्तान के लिए मैच विनिंग इनिंग्स खेली हो या इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेली हो। ये जो कोई आज नहीं आपका ऐसे। शदाब चल गया ना, तो आई कैन गारंटी कि अगर यहाँ पे सामने आपका हार्दिक पांड्या होता या बुमराह होता, ठीक है, तो ये इतना भी नहीं चल पाना था उन्होंने। ठीक है, अगला मैच आपका संडे को इंडिया के साथ ही है। ओह, इंडिया ठीक इनको है, तो ऐसा हो अगर रहा है, इनको अगर इनको आप चाहिए तो अगर आप इंडिया ऐसी के ऐसी ऐसी टीम के साथ जिनका पहला ही कोई आईसीसी का मतलब इंडिया। के अंदर आए हैं, वो उनसे उनका उनके अगेंस्ट आप 160 कर रहे हैं, ठीक है, जो कि एक बहुत कम टारगेट है। तो आप जो इस वक्त टॉप की रैंकिंग की टीम है, जिनके पास बॉलिंग अटैक बहुत ज्यादा है, जिनका बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छा है, तो आप तो उनके अगेंस्ट ना अच्छी बॉलिंग करके उनको आउट कर पाएंगे, और आप तो उनको टारगेट देना, मेरे ख्याल से इसका उम्मीद लगाना भी एक बहुत बेवकूफाना बात होगी। लेकिन भाई सीधी सी बात अच्छा। है, इंडिया जो है ना इस टाइम पे एट दिस पॉइंट इन टाइम इज वे बेटर टीम देन पाकिस्तान, 100 टाइम्स बेटर टीम देन पाकिस्तान, सही है। द ओनली केस और सिनारियो विच पाकिस्तान कैन विन इज कि इंडिया अपने लेवल पे परफॉर्म ना करे। पाकिस्तान की सीलिंग जो है ना वो रीच कर चुका है, पाकिस्तान की जो बेस्ट फॉर्म है ना वो इंडिया से कहीं नीचे है, कहीं नीचे है, ठीक है। इंडिया के हारने का सिर्फ एक चांस है कि इंडिया जो है वो अपने लेवल पे परफॉर्म ना करे, उनका कोई दिन बुरा चला जाए। अगेन बात वही आती है कि ऑन द डे किसी ना किसी तरीके से वो कुदरत का निज़ाम चल पड़े और कोई ना कोई हमारी बात बन जाए, कोई गुफ्तगू बन जाए, वरना सो तो कुछ कॉल्ड नहीं कुदरत का पड़ती। निजाम। वो तो अच्छा, एक संडे चीज को और भी। न्यूयॉर्क वाली पिच जो है वो बाउंसी पिच भी बहुत है। उसमें वो यह मैं है तो कि यार कभी ये कोई टॉस इस तरह की। डिपेंडेंट भी है। तो कुछ पता नहीं है। टॉस जीत के जो बॉलिंग कर रहे हैं वही मोस्टली मैचेस जीतते हैं अभी तक वहाँ मैंने पे। तो टॉस। मैंने रूमर मैंने रूमर सुने कि न्यूयॉर्क की जो पिच होगी पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच में, उन्होंने क्योंकि 3 से 4 ड्रॉप इन पिचेस तैयार की हुई हैं, किसी और अच्छा विकेट पे खिलाएंगे। हाँ, अच्छा, हो तीन सकता है, से बिल्कुल चार है। है। हाँ, हाँ, क्योंकि 2 के पेयर में आती है ना। तो इसको अब क्या ये अबरार को खिलाएंगे संडे को या क्या करेंगे? यार मेरे ख्याल ये से जो ये ये अगर बहुत आपने अच्छी यहाँ पे आज खिला लेना चाहिए था अबरार को इनको, नहीं, क्योंकि मुझे आज मैं लग एक तो मैं डिसएग्री करूंगा। अबरार की जगह नहीं बनती थी। आज अबरार की तो जगह फिर नहीं, स्पिनर तो पड़ी है इस वर्ल्ड कप में। आ, स्पिन आज की बॉलिंग। पिच पे आज की पिच पे आई बिलीव अगर आपके पास इमाद वसीम होता ना, जो कि इकोनॉमिकल बॉलर है, ठीक है, इमाद वसीम होगा ना वो आपके पास अगले रिस्ट्रिक्शन मैच की में? तरफ जाता है। क्या? इमाद वसीम होगा आपके पास नेक्स्ट मैच में? लेकिन आज नहीं तो नहीं, नहीं। मैं करंट मैच की, आज के आज मैच की बात कर रहा हूँ। यार आज के मैच से बात की जाए, मैं कहूंगा कि आपका एक ही डेडिकेटेड स्पिनर है, ठीक है, तो उसको खिलाना इसलिए आज चाहिए था क्योंकि आज आपका मैच एक छोटी टीम के साथ था। वो ठीक इंजरी है, से बाहर था। लेकिन पिच में स्पिन ही नहीं है, वो तो पड़ी है। ठीक चाहे है। वो इफ्तिखार ये ऐसे आज है, सारे स्पिन ही। मीडियम पेसर्स या पेसर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, स्पिन स्पिन तो ऐसा मुझे कोई खास आज वो अपने कोई। यार उनका उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर ने अच्छी बॉलिंग कराई थी मेरे ख्याल से। ये हाँ वो तो उनके इजी। वो मैं वही कह रहा हूँ, वो फिंगर स्पिनर है। हम्म। इमाद वो तो ये। इमाद यहाँ पे हाँ इमाद। इसकी बेहतर होनी थी क्योंकि वो फिंगर स्पिनर है। ठीक है, यहाँ अच्छा रेस्ट स्पिनर्स को मार बॉयज, दिया आपने। सीन ये कि वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो वी विल हैव टू क्लोज दिस पॉडकास्ट। इट वाज अ नाइस फ्रूटफुल डिस्कशन, ऑब्वियसली वी आर सैड एंड डिजेक्टेड एज आई सेड इन द बिगिनिंग। किसी को भी हारते हुए अच्छा ही लगता है, और स्पेसिफिकली जब आपकी कंट्री का एक ही स्पोर्ट हो, सही है, क्रिकेट, जहाँ पे सारी नहीं, ऑनेस्टली ऑनेस्टली आई एम अच्छा। नॉट सैड एंड
नॉट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मैं तो एक्सपेक्टेड पाकिस्तानी टीम से यही कर रहा था। चले वो ठीक है, वो ठीक है, जब अगर अगर मेरे वो ख्याल से जीत जाती ना यूएसए हाँ से मर्जी तो कह मेरे लिए ये ठीक है, बहुत सरप्राइजिंग होता। तो ऑब्वियसली एक वो बस जिस तरह हम जितना मर्जी कह लें, बेशक हम वो नंब हो जाएं या कह लें कि कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट वाज अ वेरी डिसअपॉइंटिंग डे। I hope that our team bounces back against India, although chances again are minimal. But still, we'll be wishing our players best of luck for that match. And apart from that, let's just close this podcast, and I'll see you all again in the next one. Thank you so much for your time. Bye, guys.